गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आपका चल रहा था सबक नंबर 9 तो आपका कंप्लीट हो गया है। मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। सबक नंबर 9 तो कंप्लीट करा दिया था मैंने आपको। सबक नंबर 11 चलेगा मौलवी नज़ीर अहमद। जो मौलवी नज़ीर अहमद थे वो नावल निगारी में बहुत मशहूर और मकबूल रहे हैं। नावल निगारी यानी उन्होंने बहुत से नावल लिखे हैं। तो इसमें मौलवी नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए, उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल करी, उन्होंने उर्दू में आला मुकाम कैसे हासिल किया, उसके बारे में जिक्र किया गया है इस सबक में। तो इसमें देखो ये भी आप समझ लीजिए कि सबक का मतलब क्या होता है। सबक का मतलब ये होता है कि आपको उसमें से कुछ सीखना। तो इसमें आपको क्या है कि इसमें जो है मौलवी नज़ीर अहमद जो है वो उर्दू के मशहूर शायर, मशहूर मुसन्निफ रहे हैं। तो इसमें मौलवी नज़ीर अहमद जो होते हैं यूपी के एक मशहूर ज़िला बिजनौर के करीब एक गांव में 1836 को पैदा हुए। तो मौलवी नज़ीर अहमद आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो है ये भी आ सकता है कि मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है मौलवी नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए, ये भी आ सकता है क्वेश्चन आपका। तो ये इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो मेन पॉइंट है उस पर अंडरलाइन करेंगे आप। तो इसमें मौलवी नज़ीर अहमद कब पैदा हुए, तो इसमें कब पूछा है तो आपको सन आ जाएगा कि 1836 को हुए थे, 1840 को हुए थे या 1849 को हुए थे। तो आपको पता है कि 1836। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, तो इसमें मौलवी नज़ीर अहमद जो है 1836 को पैदा हुए थे। अब अगर इसमें आ जाता है आपका कि मौलवी नज़ीर अहमद किस शहर में पैदा हुए, तो अगर आ जाता है बिजनौर में, दिल्ली में या आगरा में, तो आपको पता है कि बिजनौर में पैदा हुए। तो ये देखिए कि बिजनौर आपको पता है तो आप बिजनौर पे टिक लगा लीजिएगा। तो इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। तो इसमें नज़ीर अहमद के वालिद मौलवी सादत अली। तो नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था, मौलवी सादत अली। तो है इसमें यह भी आ सकता है कि मौलवी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था, मौलवी सादत अली था। तो वे क्या थे, एक काबिल मदरस थे और बच्चों की इखलाकी तरबियत पर बहुत तवज्जो देते थे। कुछ तो घर की इल्मी माहौल और कुछ वालिद साहब की खास तवज्जो की वजह से नज़ीर अहमद के दिल में बचपन ही से तालीम हासिल करने और मैदान में दूसरों से आगे निकल जाने का जज्बा पैदा हुआ। तो इसमें ये देखिए कि है ना, जब इनके वालिद जो थे मदरसे और बच्चों को इखलाकी तालीम और तरबियत देते थे तो उन्हें बचपन से ही तालीम हासिल करने और मैदान में दूसरों से आगे यानी दूसरों से अच्छा बनने का जज्बा पैदा हुआ। तो ये समझ में आ गया आपको। सबसे पहले नज़ीर अहमद ने क्या पढ़ा था, कुरान शरीफ पढ़ता है। तो है ना, देखो बच्चों है ना, कुरान शरीफ पढ़ना जो होता है बहुत अहमियत है कुरान शरीफ की। कुरान शरीफ हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। तो है ना, नज़ीर अहमद ने भी क्या करा था, कुरान शरीफ, कुरान पाक पढ़ा था। उसके बाद वालिद साहब से क्या पढ़ी थी, उन्होंने अरबी फारसी पढ़नी शुरू कर दी। तो जो मौलवी नज़ीर अहमद के जो वालिद थे वो अखलाकी तरबियत, बच्चों को अखलाकी तरबियत देते थे। तो उन्होंने अपने वालिद से जो है उन्होंने क्या हासिल करी थी, अरबी फारसी पढ़नी शुरू कर दी थी। तो उनके वालिद जो है अरबी फारसी में भी मुहावरत हासिल कर ली थी। अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से जल्द ही बहुत अच्छी फारसी सीख गए। अब देखो उन्होंने जो अपने वालिद से जो अरबी फारसी पढ़ी थी तो उन्होंने जो बहुत जल्दी अरबी फारसी जो है बहुत अच्छी सीख ली थी। उनके वालिद की इल्मी मशक्कत ने उन्हें बहुत ज़ौक़ बख्शा और नज़ीर अहमद के इल्म के मैदान में रोज़ बरोज़ तरक्की करते गए, यानी पढ़ाई में वे आगे बढ़ते गए। फारसी और अरबी की मज़ीद तालीम उन्होंने दिल्ली की मौलवी नसरुल्लाह खां से हासिल की। अब आप देखो कि फारसी और अरबी की मज़ीद तालीम उन्होंने दिल्ली के मौलवी नसरुल्लाह से हासिल की। अब देखो उन्होंने अपने वालिद से अरबी फारसी पढ़ी थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के मौलवी नसरुल्लाह खां से अरबी फारसी पढ़ी, यानी ज्यादातर अरबी फारसी किससे पढ़ी थी, मौलवी नसरुल्लाह खां से पढ़ी थी। तो मौलवी नसरुल्लाह खां डिप्टी कलेक्टर और बहुत बड़े आलिम थे, मतलब बहुत जानकारी रखते थे, बहुत बड़े आलिम थे। वो अपना अक्सर वक्त तालीमी कामों में गुजारते थे।